नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 140 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लेबुआइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? मचान और मार्गदर्शन, सीधे निर्देश प्रदान करें, स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें, प्रदर्शन का आकलन करें और ग्रेड दें। लेबुआइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की भूमिका है मचान और मार्गदर्शन प्रदान करें। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? परिपक्वता, सामाजिक अनुभव, भाषा, गतिविधि। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, संवेदनशील अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। खिलौनों की आयु कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपरोक्त सभी को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक,
जन्म से 6 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? विकास एक दिशीय होता है, विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। परिपक्वता, समाजीकरण, अनुकूलन, अधिगम। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है परिपक्वता के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार विद्यालय, मीडिया पास पड़ोस, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, दंड और आज्ञा पालन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लेबुआइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, स्व केंद्रीयवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ। लेबुआइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए निजी संवाद शब्द का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह कथन सही है, बाकी कथन असत्य हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। एक प्रगतिशील कक्षा की
विशेषता है सहयोगितापूर्ण अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है। व्यवहारवाद, सार्वभौमिकता, मनोविश्लेषण, सामाजिक संरचना। लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? आवेगशीलता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सोच में केंद्रीकरण। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डॉट डॉट की भावना उत्पन्न होगी। शर्म, गर्व, गुस्सा, उत्कंठा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जेंडर भूमिकाएं हैं जन्मजात व्यवहार, अधिगृहित व्यवहार, आनुवांशिक निर्धारित, जैविक संरचनाएं। जेंडर भूमिकाएं हैं अधिगृहित व्यवहार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अंतराव्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतःव्यक्तिक बुद्धि। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या अंतराव्यक्तिक बुद्धि के स्वरूप को दर्शाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। डिसलेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने में, बोलने में, खड़े होने में। डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को
प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या बच्चों को आज्ञाकारी बनाता है, या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। द्वंद्व, कुंठा, तनाव, उपरोक्त सभी। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, कुंठा, तनाव। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं ... के बीच की संगति है। पशु, व्यवहार, पूर्व अनुभव, अनुक्रिया। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से ... हैं, स्वतंत्र, सन्निहित, पूर्णतया अलग, संबंधित नहीं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, यंत्रोक्त याद करने पर आधारित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, या विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है,
या अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के परिणाम हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से प्रभाव पड़ता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनराउत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यह कथन सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, पर्यावरणीय प्रभाव, जन्मजात विशेषताएं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं मीडिया। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है विद्यालय एवं मीडिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समरूपता। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्ती होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि,
प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परवलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाढ़। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना या पाढ़ का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अनुबंधन, परवलन, अवलोकन, अधिगम। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा पियाजे की संरचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आत्म केंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही सृजनात्मक विचार के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकती है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक
एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि के बारे में सही है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, विभेदीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, यंत्रवत याद करना, दंड। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से बर्ताव कर सकते हैं उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है?
शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर पहचान, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर रूढ़वादिताएं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़वादिताएं कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा। अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, एक पैर पर संतुलन करना, पेंसिल पकड़ना। स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दो वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा। विकासात्मक परिवर्तन परिणाम है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं साथियों के साथ बातचीत करके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डाट बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। संगीतमय, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतवादी। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्राकृतवादी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर स्थिरता। यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण, विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। विविधता को महत्व सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? रटकर याद करना, निष्क्रिय रूप में सुनना, बिना समझे नकल करना, करके सीखना। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना दृष्टिकोण बेहतर है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? गतिमान दिव्यांगता, स्वालीनता, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य। स्वालीनता दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों में भ्रांतियां होना डाट डाट है। अप्रारूपिक, प्राकृतिक, दुर्लभ, असामान्य। बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमतिपरक, अधिनायकीय, सुविधादाता, सत्तावादी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता की। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, शिक्षाप्रद, निदेशात्मक, प्रशासनात्मक। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। निजी शिक्षण का सुझाव, कठोर परिश्रम का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लिंग है सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, जैविक सत्ता, सहज गुण। लिंग जैविक सत्ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, नियामक है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है। सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल, निष्क्रिय सरल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लेबुआई-गोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, संतुलन, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। लेबुआई-गोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से है। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, परिणाम, प्रयास। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, किशोरावस्था में 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सार्थक अधिगम है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, औसत बुद्धि के बच्चे, अध्ययनशील बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बहुत विनीत,
स्वयं में सीमित। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, विद्यालय, अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, मूल्यों के महत्व को बताना, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उभयमुखी, बहिर्मुखी, सामाजिक निर्भर, अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेबोवाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। लेबोवाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पुरस्कार के लिए, अपनी रुचि से, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डांट डांट के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, परेशानी, बाधा, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना और अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना,
शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डांट डांट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, कार्यकरण, उपरोक्त सभी। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बुद्धि है एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, अनुकरण से, परिपक्व होने से। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों के समाजीकरण में परिवार डाट डाट भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का चक्र स्थिर रहता है, समान रहता है, अवनत होता है, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डाट डाट नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। ए और बी दोनों।
शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखना सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डाट डाट काल है। अमहत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, निरपेक्ष, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डाट डाट में भिन्न होता है बजाय डाट डाट के। आकार किस्म, प्रकार मात्रा, मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश, संवाद। संवाद एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, रटकर याद करना, अनुबंधन, अर्थ निर्माण। अनुबंधन एक सीखने के लिए प्रमुख है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उपरोक्त सभी। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतवादी सिद्धांतों पर आधारित है? निगमन, प्रश्नोत्तर, आगमन, समस्या समाधान। समस्या समाधान शिक्षण विधि प्रगतवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।